Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 14.6. So this activity has been taken from the chapter Chemical Effect of Electric Current given in the NCERT Science Book of Grade 8. So let's get started. Basically in this activity we are supposed to demonstrate the chemical effect of electric current. So as you can see the heading, that is chemical effect of electric current. In this activity we will see what kind of chemical reactions take place when we pass a electric current through any substance, right? So basically in the form of electric current, when we pass electric current from anything, you will observe three things. First is you may see a bubbles of gases, that is you will see when we pass electric current through any substance, it will lead to the formation of gas bubbles, right? Or in some cases you may find deposit of metal may form on electrode. And the third thing you can observe is that is change in color of solution may occur. So whenever we are trying to observe the chemical effect of electric current, keep these three things in mind. या तो वहाँ पे गैस की फॉर्मेशन होगी, राइट? गैस की फॉर्मेशन हम कैसे दिखेगी? वहाँ पे बबल्स ऑफ गैस जो है आपको दिखाई देंगे पानी में से, या जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा। दूसरा, एक मेटल के डिपॉजिट दूसरी जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर होंगे, लाइक डिपॉजिट ऑफ मेटल मे फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड। तीसरा है आपको चेंज इन कलर ऑफ सोल्यूशन यू विल ऑब्जर्व, राइट? ये जो तीन मेन केमिकल फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। In this activity 14.6 we are going to observe the bubbles of gas, that is जो गैस फॉर्म होगी on the electrode, तो ये एक chemical fact of electric current होगा, right? So let's get started. Like you are supposed to take out carbon rod carefully from the two discarded cell. जो आपने देखा होगा, जो आपके पास कभी कोई discarded cell है तो आप उनमें से जो है कार्बन रॉड्स निकाल सकते हो। बेसिकली वो आपको एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। नाउ यू आर सपोज टू क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर। मेटल कैप को हमने क्यों सैंड पेपर के साथ क्लीन करना है? क्योंकि उसकी जो कंडक्टिंग सरफेस है, कई बार क्या होता है उसके ऊपर रस्ट हो जाता है या वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है जो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो है हमारा सरफेस है वो जो है इलेक्ट्रोड के जो मेटल कैप है उसका जो सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए, राइट? ज़रूरी नहीं है आपको कार्बन रॉड लेनी है, आप नेल्स भी ले सकते हैं जिसको लोहे के कील बोलते हैं, राइट? Now, wrap copper wire around the metal caps of the carbon rod and join them to a battery. जैसे कि आप देख रहे हो फिगर 14.5। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि शो हाउ विल यू प्रूव के दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बबल्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, राइट? ये जो बड़ा है एरो शो करता है दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो है दिस इज़ दैट डिपिक्ट्स द नेगेटिव टर्मिनल, राइट? सो आपको ये बहुत ही ध्यान से बनाना है, कभी ये नहीं कि आपको ये ना हो कि ये बड़े छोटे का कोई मायना नहीं है। सो दिस बिगर लाइन दैट डिपिक्ट्स द पॉजिटिव टर्मिनल वेयर एज द स्मॉलर दैट डिपिक्ट्स द नेगेटिव टर्मिनल, राइट? नाउ तो आपको क्या करना है, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाना है। नाउ यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको कहा आपके पास अगर कार्बन रॉड भी नहीं है तो आप जो है आयरन के नेल्स भी यूज़ कर सकते हो। नाउ पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास या प्लास्टिक बाउल। तो आपको क्या करना है, आपने नाउ पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बोल, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपने एक प्लास्टिक का बोल लिया है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है दिस इज़ ए प्लास्टिक बोल। इसमें जो है आपको बोला जा रहा है कि आपको एक जो है कंडक्टिंग सोल्यूशन डालना है, जहाँ आप ये भी कह सकते हैं वाटर डाल सकते हैं। उसके बाद यू आर सपोज टू ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। जैसे कि हमें पता है कि जो इम्प्योर वाटर है वही जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जबकि प्योर वाटर दैट इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें जो है सॉल्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन मकसद है सॉल्ट या लेमन जूस डालने का यही है कि जो हमारा पानी है वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए, ठीक है? उसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो जाए, राइट? नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन, मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड आर आउटसाइड द वाटर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये जो मेटल कैप्स हैं, ये जब देख रहे हैं ना मेटल कैप्स, दे आर
आउटसाइड द मेटल जो है, जो आपने जो लिक्विड जो सोल्यूशन लिया है उसके आउटसाइड रखने हैं। तो आप जब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, यू आर सपोज टू वेट फॉर 3-4 मिनट्स। तो आप वेट क्यों कर रहे हो? ताकि आप ऑब्जर्व कर सको कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पानी में से पास कर रहे हो, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली, और अब ध्यान से जो है इलेक्ट्रोड की तरफ देखें। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स? तो आप देखोगे यहाँ से जो है ना छोटे छोटे बबल्स आपको दिखेंगे गैस के जो है फॉर्म होते हुए, राइट। सो इससे हमें ये पता चलता है कि वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ लिक्विड सब्सटेंस, जैसे कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया, सो देयर विल बी अ chemical reaction and that can be seen in the form of bubbles of the gas, right? Do you notice any gas bubble near the electrode? Yes, you will observe glass bubble near the electrode. Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Definitely. जब भी ऐसी कोई हमें चेंज दिखती है सोल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन कॉल इट एज अ केमिकल चेंज। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। तो आपने क्लास 7 में केमिकल चेंज की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? केमिकल जो चेंज होती है वो तब होती है जब हम किसी जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पे या तो उस जो है एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास पेपर है, हमने उसको आग लगा दी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आपको जो है एक तो धुआं मिलेगा, स्मोक प्रोड्यूस होगी, उसके ऊपर जो है कागज़ है वो जलकर एक ऐश की फॉर्म में बन जाएगा, राइट। सो देयर यू विल ऑब्जर्व अ केमिकल चेंज। वेन एवर द केमिकल चेंज टेक प्लेस, यू विल ऑब्जर्व द चेंज इन क्या कहते थे कि कलर हो सकता है, एंड यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैसेज ऑल्सो। सो यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी 14.6 में ये पता चला कि सो दिस इज एक्टिविटी 14.6 कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे वी विल ऑब्जर्व अ केमिकल चेंज। तो इसको इस एक्सपेरिमेंट को किस साइंटिस्ट ने किया था? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कि इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम निकोलसन, राइट, हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्ज्ड इन वाटर एंड अ करंट वाज पास्ड, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने देखा क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोड को पानी में इमर्स किया गया था, उसके बाद करंट को पास किया गया, एंड वी नो कि जो वाटर है हमारा दैट इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, राइट। जब भी हमने ऑक्सीजन ये जो पानी में से जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, दे सॉ कि जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए। क्यों? वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हुई, राइट। उन्होंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, राइट। यहाँ पे जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन बबल्स थे वो कहाँ पे फॉर्म्ड हुए? ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। वी नो कि जब हम पानी को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पानी में से जो है हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो है पानी ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में, राइट। इसमें से जो है ऑक्सीजन होगी दैट विल गो टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड जो हाइड्रोजन बबल्स हैं दैट विल फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब हमने क्या देखा? द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। सो पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। So this can be asked, what will happen when we pass electric current through a conducting solution? So when we pass electric current through a conducting solution, it will result in chemical reaction, right? As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrode. जैसे कि हमने इस एक्टिविटी में देखा कि जो है you will observe some kind of bubbles, formation of bubbles जिसको हम gas formation भी बोल सकते हैं on the electrode. So deposit of metal may be seen on electrode. या तो जो है आपको इलेक्ट्रोड के अराउंड जो है गैस के बबल्स दिखेंगे, या आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर एक मेटल की डिपॉजिट आ जाए, या चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर। सो द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड हियर इज व्हाट आर द 3 चेंजेस दैट यू विल ऑब्जर्व when electric current is passed through a conducting solution? So this is the answer here. Whenever we pass electric current through a conducting solution, we may see the bubbles of gas forming on the electrode. Will be the answer
part A, B will be deposit of metal may be seen on the electrode, C changes of color may occur, right? अब द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका सोल्यूशन कैसा है और इलेक्ट्रोड कौन से आप यूज़ कर रहे हो। देयर आर सम ऑफ द केमिकल फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो हमने इस एक्टिविटी में ये देखा कि ये जो है जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टिंग सोल्यूशन में, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ chemical reaction that can be observed in the formation of bubbles of gases. It can be seen deposit of metal on the electrode, or there is the change in color of the solution. So हमने ये तो जाना कि जो है पानी है, जो है लिक्विड्स हैं वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक करंट को, राइट। जैसे कि हमने जाना कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड या बेस होगा वो एक बहुत अच्छा कंडक्टिंग मीडियम होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। या जब हम पानी में सॉल्ट डाल देते हैं तब भी जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है, तब भी वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि क्या जो है फ्रूट्स भी इलेक्ट्रिक जो है करंट को पास कर सकते हैं। सो ये सब जानने के लिए यू in the next video you will watch about the activity 14.7. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.